Hello students, how are you? Fine? Okay, today I am going to start the third chapter of blood relation. Yesterday I have taught you the till the 20 sums. Today I am going to start the next sums. Okay? आज हम हमारा 21st सम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन का. Yesterday मैंने आपको 20 sums पढ़ाया था. I think so you must have studied 20 sums. If you have any problem you can ask me by calling or WhatsApps. Okay? कल आज हम 21st सम स्टार्ट करेंगे. तो देखो 21st सम में पहला क्या कहता है वो, पी एंड क्यू आर द ब्रदर्स. क्या? पी एंड क्यू ये भाई है. पी एंड क्यू आर द ब्रदर्स. पी एंड क्यू आर द ब्रदर्स. ओके. आर एंड एस आर द सिस्टर. नाउ लुक, आर और एस यहाँ किधर भी लिंक नहीं कर रहे पी और क्यू में. सो मैंने क्या कहा था, लेफ्ट इट, इसको क्या करो, छोड़ दो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है उसको, पीस सन. ओके, यू हैव गिवन योर पीस सन. पीस सन, अगर पी का सन जो है वो बताया नहीं अल्फाबेट में क्या है, तो आपको यह क्या करना है, कंसिडर करना है. क्या कंसिडर करना है, मान लो एक्स. ओके, लेट एक्स बी द पीस सन. एक्स कौन हो गया, पी का सन हो गया. और आगे क्या कह रहा है वो, पीस सन इज अ एस ब्रदर. पी का जो सन है वो एस का क्या है, भाई है. तो देखो पी का जो सन है वो एस का क्या है, भाई है. आई हैव टोल्ड यू इफ वेन एवर द सन इज अ मेल, सो मेल मेंबर को हम क्या इंडिकेट करते हैं, प्लस साइन. सो यू हैव टू मेंशन हियर द प्लस साइन. सो हमने क्या मेंशन किया, प्लस साइन. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट. देखो सेकंड पॉइंट में आपको क्या बताया था, आर एंड एस आर द सिस्टर्स. आर और एस क्या है, ये सिस्टर्स है. अब यहाँ देखो ये एस दियो ऑलरेडी दिया है आपको, तो आर और एस आर द सिस्टर. तो यहाँ क्या करो उसको, सिस्टर मतलब क्या, फीमेल. फीमेल को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, माइनस पॉइंट. ओके. अब क्वेश्चन में आगे बोला है, हाउ इज अ क्यू रिलेटेड टू आर. क्यू का रिश्ता आर से क्या है. नाउ जस्ट लुक एट द फिगर. अगर ये एक्स के फादर कौन है, पी है, तो एज्यूम करो अगर एक्स के फादर पी है तो एस और आर के फादर पी हो गए ना. क्यों, क्या, एक्स, एस और आर ये तीनों कौन है, भाई बहन. ओके. अब देखो ये एस क्यू आर ये अगर भाई बहन है तो पी कौन हो गए, उनके पापा हो गए. ओके. अब क्वेश्चन में कहा क्या क्या आपको, क्यू का रिश्ता आर से बताओ क्या है. आप देखो ये जो क्यू है और ये क्या है, आर है. तो देखो क्यू का रिलेशन आर से क्या है, ज़रा कंसिडर करो. ये जो आर है, मान लो आर में हूँ. ओके. मेरे पापा, ओके, मेरे पापा के भाई, मेरे पापा के भाई आपके कौन लगेंगे, अंकल, चाचा कहेंगे ना उसको. तो आपका अंकल है ऑप्शन, देखो कहाँ दिख रहा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन ही अंकल है. समझ में आ रहा है, यस. अगर वो क्वेश्चन में ऐसा पूछते, हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू, आर का रिश्ता क्या है क्यू से. अब आर जो है, आर देखो इधर है और क्यू किधर, इधर है. अब मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ. ये जो आर है ये फीमेल मेंबर है. क्या, ये फीमेल, मतलब आर की बेटी कौन है, आर है किसकी बेटी है, पी की बेटी. ओके. और क्यू जो है वो पी के कौन है, भाई है. ओके. तो कॉमन सी बात है ना, अगर आर के पापा कौन है, पी, और पी कौन है, पी भाई है किसके, क्यू के. तो क्यू के लिए आर कौन हो गए, अंकल हो गए ना. और आर के लिए क्यू कौन हो गए, निस, NIECE, निस. लेकिन आपको क्वेश्चन में क्यू टू आर पूछा है ना, आर टू क्यू थोड़ी ना पूछा है. समझ में आ रहा है, यस और नो, यस. ओके, गॉट इट, यस. नेक्स्ट सम देखो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 आपको, क्वेश्चन नंबर 22 आपको कह रहा है, एक्स इज अ हस्बैंड ऑफ वाई. एक्स क्या है, हस्बैंड है. एक्स इज अ हस्बैंड ऑफ वाई. एक्स अगर हस्बैंड है तो वाई कौन होगी, वाइफ हुई ना, यस. ये दोनों कौन है, कपल. और कपल को कौन सा सिंबल होता है हमारा, दो एरो वाला, इस तरह से. ओके, यस. एक्स इज अ हस्बैंड ऑफ वाई. एक्स अगर हस्बैंड है तो वाई कौन होगी, वाइफ होगी. वाइफ मतलब फीमेल मेंबर, और फीमेल को हम लोग क्या कहते हैं, माइनस से कंसिडर करते. ओके. आगे का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डब्ल्यू इज अ डॉटर ऑफ एक्स. डब्ल्यू कौन है, डॉटर है. डॉटर मतलब लड़की, किसकी लड़की है, एक्स की. डब्ल्यू इज अ डॉटर ऑफ एक्स. देखो डब्ल्यू इज अ डॉटर ऑफ एक्स.
तो देखो W है, डॉटर है, डॉटर इंडिकेट्स द माइनस साइन। ओके, नेक्स्ट, Z इज द हस्बैंड ऑफ W। Z कौन है? हस्बैंड है किसके? W के। तो Z और W ये भी क्या हो गए? कपल हो गए। Z इज अ हस्बैंड ऑफ W। ओके ओके, अब देखो, अगर W के पापा कौन है? X से, तो Y कौन है? W की मदर हुई ना? यस और नो? यस। अगर देखो N इज अ डॉटर ऑफ Z। अब क्वेश्चन में कहा है N कौन है? डॉटर है किसकी? Z की। तो लिखो यहाँ N इज अ डॉटर ऑफ Z। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप टू N टू Y? तो N का Y से क्या रिलेशन है? अब ध्यान दो, अगर कभी N के फादर कौन है? Z, और N की मदर कौन है? W। तो अब देखो, मैं आपको स्ट्रेट लाइन में बताता हूँ। W is a mother of N. Okay, W is a mother of N, and W is a mother. Okay, and Y is a father of W. Okay, तो क्वेश्चन में बोला है N to Y रिलेशन बताओ। अब देखो, सोचने जैसी बात है, आपके मम्मी के पापा आपके कौन लगेंगे? अगर आपको N to Y बताए ना, तो आप कौन लगेंगे उनके? अगर N अगर फीमेल है तो आपके वो कौन लगेगी? वो ग्रैंड डॉटर। अगर N अगर मेल होता तो आप क्या लिखेगा? ग्रैंड सन। अब क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रिलेशन टू N टू Y? N का रिलेशन Y से क्या है? तो N क्या हो गया? N तो ग्रैंड डॉटर हुई ना? यस। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछते व्हाट इज द रिलेशन टू Y टू N, तो Y कौन हो गए? N के ग्रैंड फादर हुए। तो आपको Y टू N नहीं पूछा है, N टू Y पूछा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो फोर्थ आपको बोला या ग्रैंड डॉटर। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। ओके, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 कैसा क्या पूछा है। देखो क्या कह रहा है वो, ए रीड्स अ बुक। ए क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, बुक को पढ़ रहा है। एंड फाइंड द नेम ऑफ ऑथर फैमिलियर। उसको एक ऑथर का नाम जो मालूम हुआ, जो फैमिलियर। फैमिलियर मतलब क्या? पहचान का। क्या कहता हो? ऑथर बी, ऑथर जो बी था, इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ सी। पैटर्नल अंकल ऑफ सी। ऑथर बी जो है वो अंकल है, किसके अंकल है? सी के अंकल है। किसके अंकल है वो? सी के अंकल है। ओके, अंकल मीन्स प्लस। आगे, और सी इज अ डॉटर ऑफ ए। सी कौन है? डॉटर है। डॉटर मतलब लड़की। किसकी लड़की है? ए की लड़की है। सी इज अ डॉटर ऑफ ए। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज अ बी रिलेटेड टू ए। तो बी का रिलेशन ए के साथ क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बी एंड ए? अब देखो, लुक एट हियर, हियर इज यू हैव गिवन द पैटर्नल अंकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्नल अंकल? पैटर्नल अंकल किसे कहते हैं? आपके पापा के पापा, दैट इज कॉल्ड एज अ पैटर्नल अंकल। अब क्वेश्चन में देखो, कहा है आपको सी टू ए का रिलेशन बताओ। अब क्वेश्चन में जो सी जो है डॉटर है किसकी? ए की डॉटर है। ओके, अब कॉमन सेंस है, अगर सी की डॉटर ए है तो पैटर्न अंकल मतलब क्या? तो ए के भाई कौन हो गए? बी हो गए ना? यस और नो? नहीं समझा? देखो मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या आपको, क्वेश्चन कहता है आपको जो बी है वो अंकल है। किसके अंकल है? सी के। ओके, हाँ, सी कौन है? लड़की है। किसकी लड़की है? डॉटर है ए की। अब क्वेश्चन में उन्हें पहले बता दिया वो पैटर्नल अंकल है, मतलब क्वेश्चन ही खुद कह रहा है कि जो बी और ए दोनों कौन है? भाई भाई है। बी और ए दोनों कौन है? भाई भाई है। भाई भाई क्यों हो गए? क्योंकि वो पैटर्नल अंकल है। किसके? सी के। कॉमन है, कॉमन सेंस की बात है। आपके पापा के भाई आपके कौन हो गए? पैटर्नल अंकल। और आपके मम्मी के भाई आपके कौन हो गए? इट्स अ मैटरनल अंकल। ओके, आपको ने पहले कह दिया पैटर्नल अंकल। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है हाउ इज अ बी रिलेटेड टू ए। तो बी का रिश्ता ए से क्या हुआ? अब बी कौन? ए के भाई हुए ना? इट्स अ ब्रदर। तो ऑप्शन ए ब्रदर। व्हाट इट? समझ में आ रहा है? यस। क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या कहता है? एस मदर is a sister of B and she has a daughter C who is a 21 years old. How is a B related to C? A's mother, A की माँ. What is this? A's mother, A's mother, A की माँ. Okay, let me erase first. A's mother. Okay, A की माँ, A's mother.
अब यहाँ ए की माँ तो दिया नहीं अल्फ़ाबेट में, सो यू कंसिडर एनी अल्फ़ाबेट। मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ एक्स। ओके, एस मदर, ए की जो माँ है वो सिस्टर है बी की। किसकी सिस्टर है वो? बी की सिस्टर है। यस, एस मदर इज अ सिस्टर ऑफ बी, वो बी की क्या है? माँ है, सॉरी बी की वो बहन है। एंड शी हैज़ अ डॉटर, उसको एक लड़की है सी, उसका नाम क्या है? सी, हु इज अ 21 ईयर ओल्ड। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है एस मदर, ए की माँ कौन है? एक्स है, जो क्या है ना, जो कौन है? सिस्टर है, किसकी? बी की। और आगे कह रहा है शी हैज़ अ डॉटर, शी मतलब क्या? वो जो एक्स है ना उसकी एक लड़की है, क्या है? उसका नाम है सी, उसका नाम क्या है? सी। ओके, शी हैज़ अ डॉटर हु इज़ अ 21 ईयर ओल्ड, हाउ इज अ बी रिलेटेड टू सी। अब क्वेश्चन देखो कैसा घुमा के पूछा है उन्होंने। सीधा पूछा है ए मदर, मैंने कहा ए की जो मम्मी है, ए की जो मदर है, ओके, वो मैंने एक्स कंसिडर कर लिया, वो कौन है? सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? बी की सिस्टर है। इतना समझ में आया? ओके, आगे कहता एक्स को एक लड़की है, उनका नाम है सी। क्या नाम है? सी। अगर एक्स को अगर लड़की है तो ए और सी कौन हो गए? भाई बहन या भाई भाई या बहन भाई। ओके, आगे शी हैज़ डॉटर सी हु इज़ अ 21 ईयर ओल्ड, हाउ इज़ अ बी रिलेटेड टू सी। अब बी का रिश्ता बताओ सी के साथ क्या है? अब सिंपल बात है ना, जो सी है उसकी माँ कौन है? एक्स है। ओके, और एक्स की बहन कौन है? बी है। तो आपके मम्मी की सिस्टर आपकी कौन हो गई? मौसी, जिसे हम आंटी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपको बी टू सी बोला है ना, तो बी जो है वो मैटरनल आंटी है, मतलब मैटरनल। अब क्वेश्चन में यहाँ बोला है क्वेश्चन के अंदर जो बी जो है, क्या उन्होंने बताया नहीं जेंडर क्या है, प्लस या माइनस। वो एक तो क्या होगी? मैटरनल आंटी होगी या मैटरनल अंकल हो गए। सर ऐसे क्यों मैटरनल आंटी मैटरनल अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो सिंपल बात है ना, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है ये जो सी जो है ना, सी उसकी मम्मी कौन है? एक्स है। ओके, और एक्स को कौन है? एक बहन या भाई, दोनों में से कोई तो भी एक है। अब बहन है या भाई या उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि जेंडर उन्होंने बताया नहीं, उन्हें सिर्फ इतना बोला क्या एस मदर इज अ सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए जो कौन है? ए की जो माँ है वो बहन है, किसकी? बी की। लेकिन बी कौन है? भाई या बहन है, या उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो उसलिए मैंने यहाँ क्या किया? प्लस और माइनस दोनों बता दिया। अब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन, इफ यू आस्क द लाइक दिस क्वेश्चन इन एग्जाम, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस। यू हैव गिवन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑप्शन, सो यू हैव टू थिंक इट। आपको सोचना है, इसमें क्या सोचना है? अब एक सिंपल बात है ना, उन्होंने क्वेश्चन में कहा है जो सी जो है, सी सी की जो मम्मी कौन है? एक्स है, और एक्स की बहन या भाई कौन है? बी है। अब क्वेश्चन में बोला है उन्होंने बी का रिश्ता बता सी के साथ क्या है। अब बी का रिलेशन सी के साथ क्या होगा? एक तो अगर बी अगर प्लस है मतलब मेल है तो मैटरनल अंकल होगा, अगर बी अगर माइनस है तो मैटरनल आंटी हो गए। अब देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया? मैटरनल अंकल दिया है, मैटरनल आंटी नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में क्या आएगा? ऐसा क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा मैटरनल अंकल और मैटरनल आंटी। क्वेश्चन में एक तो वो हिंट दे ही गया आपको। तो क्वेश्चन में क्या बोला? मैटरनल अंकल, इसका मतलब बी कौन है? प्लस है। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? यस। इफ एनी प्रॉब्लम और आपको लग रहा है कि इट्स मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, सो यू कैन वॉच माई वीडियो अगेन एंड अगेन, यू विल गेट इट प्रॉपरली। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट और नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्या होता है? देर आर द 60 to 75 क्वेश्चन, सो आई हैव द ओनली 6 वीडियोस, मेरे पास 6 वीडियो है। तो हम लोग अगर कभी स्लो पढ़ाएंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा? लेंथी हो जाएगा। सो वी डोंट हैव सो मच टाइम बिकॉज योर एग्जाम इज सो नियर। आपके एग्जाम में दिसंबर के अंदर है, सो दिसंबर से पहले हमें सिलेबस क्या करना है? कंप्लीट करना है। ओके, तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ या आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, सो कैन कॉल, यू कैन आस्क मी, कहो मुझे कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो शायद मैं थोड़ा स्लो कर दूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में हमें क्या बोला है? ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है? 25, ए इज अ बीज ब्रदर। ए कौन है? भाई है। किसका भाई है? बी का। ए कौन है? भाई है। किसका भाई है? बी का। तो लिखो ए इज अ ब्रदर। किसका ब्रदर है? बी का। ओके, आगे क्वेश्चन कहता है सी इज अ एस मदर। सी कौन है? ए की माँ है। सी कौन है? ए की माँ है। सी इज अ एस मदर। अब देखो कॉमन सेंस है, अगर सी कभी ए की माँ है तो बी की भी माँ हुई ना, क्योंकि ए और बी कौन है? भाई बहन या भाई भाई। अब बी का तो यहाँ जेंडर दिया नहीं। ओके, यस। आगे देखो डी इज अ सीज फादर। डी कौन है? सी के फादर है। देखो डी इज अ सीज फादर। डी इज अ सीज फादर। आगे बोला है एफ इज अ एस सन। एफ जो है ए का लड़का है। एफ इज अ एस सन। एफ इज अ
ए सन। ओके, हाउ इज अ एफ रिलेटेड टू डी, बताओ एफ का रिलेशन डी के साथ क्या है। अब ध्यान दो ज़रा, ये एफ है। ओके, एफ के पापा कौन है, ए है। ओके, एफ के पापा ए है, और एफ के पापा के पापा मतलब एफ के पापा ए है, और ए के पापा, ए की मम्मी कौन है, सी है। ओके, समझ में आ रहा है। और सी के पापा कौन है, डी है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है बताओ एफ का रिलेशन डी के साथ क्या है। अब कॉमन सेंस है, देखो एफ और ए। अब मुझे बताओ एफ का रिलेशन अगर सी से पूछते तो एफ कौन होता सी के लिए, ग्रैंड। अभी एफ का जेंडर क्या है, यहाँ प्लस है, तो एफ कौन होता, ग्रैंड सन। लेकिन आपको यहाँ पापा के पापा के मम्मी के पापा के बारे में पूछा है, तो मम्मी के पापा के बारे में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्रेट ग्रैंड सन। मैंने पढ़ाया था ना आपको बेसिक वीडियो में, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन। ओके, तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, यहाँ सी आएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर आपको नहीं समझ में आना तो मैं फिर रिपीट करता हूँ। देखो सिंपल है, क्वेश्चन में क्या कहा था उन्होंने, ए जो है बी का भाई है, तो मैंने ए बी का भाई बता दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है सी जो है वो ए की माँ है। अगर सी अगर ए की माँ है तो बी की भी माँ होगी, क्योंकि ए और बी, ए तो भाई बहन हो गए या भाई भाई हो गए। ओके, आगे देखो, डी इज सीज फादर। अब डी कौन है, सी के फादर है, तो मैंने बता दिया ये जो डी है वो सी के फादर है, तो मैंने इस तरह से ऑप्शन में आपको एरो करके बताया। आगे क्वेश्चन कह रहा है एफ इज ए सन। एफ कौन है, ए का लड़का है, तो एफ देखो ए का लड़का है, तो मैंने यहाँ ऑप्शन में बता दिया आपको। आगे पूछ रहा है क्वेश्चन हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, तो बताओ एफ का रिश्ता डी के साथ क्या है। आप देखो मैंने आपको अभी तक जितने भी सम्स पढ़ा है उसमें आपको ग्रेट ग्रैंडसन तक नहीं गए थे, आपको सिर्फ इतना पूछते थे आपके मम्मी के पापा या आपके पापा के मम्मी बताओ कौन है। अभी आपको क्या बोला यहाँ, आपके पापा उनकी मम्मी के पापा आपके कौन लगते हैं, तो आप क्या लगते हैं, उनके ग्रेट ग्रैंड सन। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ इतना, यस। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कह रहा है, ए इज अ बीज ब्रदर। ए कौन है, भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है। ए इज अ बीज ब्रदर, ए जो है बी का भाई है, तो बताओ ए इज अ बीज ब्रदर। आगे क्वेश्चन कह रहा है सी इज अ एस मदर। अब देखो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से काफी मिलता जुलता है, दिस क्वेश्चन इज मैच विद द लास्ट क्वेश्चन। सी इज अ एस मदर। अब सी कौन है, ए की माँ है, अगर सी ए की माँ है तो बी की भी माँ हुई ना। ओके, आगे क्वेश्चन कह रहा है डी इज अ सीज फादर। अब डी कौन है, सी के फादर है, डी कौन है, सी के फादर है, तो प्लस। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे ई इज अ बी सन। ई कौन है, लड़का है, किसका, बी का, तो देखो ऑप्शन नीचे दो, ई इज अ बी सन। ई कौन है, लड़का है बी का। तो हाउ इज अ बी रिलेटेड टू डी, तो बताओ बी का रिलेशन डी के साथ क्या है। आप देखो, अब मुझे बताओ ये जो बी है, बी की मम्मी, बी के मदर कौन है, सी। ओके, और सी के पापा कौन है, डी। मतलब इस तरह से पूछा ना उन्होंने, उन्होंने कहा आपको ये जो बी है ना, इनकी मम्मी कौन है, सी है। ओके, और सी के पापा कौन है, डी है। ओके, अब क्वेश्चन में बोला उन्होंने बी का रिलेशन बताओ डी के साथ क्या है। अब बी तो है बताया नहीं, यू डोंट हैव गिवन द जेंडर प्लस और माइनस, सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको अब ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में हम लोग कैसे जाओगे, अब देखो बी जो है वो अगर प्लस है, सुनो मैं क्या बता रहा, हाउ इज अ बी रिलेटेड टू डी, बी का रिलेशन डी के साथ क्या है ये बताओ। तो कैसे बताओगे बी का रिलेशन डी के साथ, ये जो बी है ना ये प्लस है या माइनस है, ये तो आपको पता नहीं क्योंकि जेंडर ही पता नहीं बी का। तो हम अगर उसको प्लस कंसिडर करेंगे तो बी कौन हो गया, ग्रैंड। अब बी जो है ना ये बी के मम्मी के पापा, तो आपके बी के मम्मी के पापा मतलब आपके कौन हो गए वो, एक तो आप बी हो गए, बी अगर प्लस है तो आप कौन हो गए, ग्रैंड सन। अगर बी माइनस है तो आप कौन हो गए, ग्रैंड डॉटर। अब यह ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन में देखो क्या दिया गया, देखो ये तो सन है तो ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। आप देखो सेकंड ऑप्शन देखो क्या दिया है, ग्रैंड डॉटर। थर्ड में क्या दिया, ग्रैंड फादर। ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में ऑप्शन में बी ऑप्शन है वो बता रहा है ग्रैंड डॉटर।
ग्रैंड डॉटर बता रहा है, मतलब बी कौन है, माइनस, मतलब बी कौन है, जेंडर को, बी का जेंडर क्या है, फीमेल। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, यस और नो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, यस। क्वेश्चन नंबर 27, आगे का क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, ए इज अ बीज ब्रदर, ए जो है बी का कौन है, भाई है, ए इज अ बीज ब्रदर, ए कौन है, बी का भाई है, तो इसको लिखो ए इज अ बीज ब्रदर। और आगे क्या हो रहा है, सी इज अ एस मदर, सी कौन है, ए की माँ है, डी इज अ सीज फादर। अब देखो क्वेश्चन में अगर आपको ए की माँ कौन है, सी, इतना बता दिया, और ए भाई है किसका, बी का, तो सिमिलर देखो, तो ये इसको, ये सी इसका भी माँ हो जाएगी ना। आगे डी इज अ सीज फादर, डी कौन है, फादर है, किसके फादर है, सी के फादर है। एफ इज अ एस चाइल्ड, एफ कौन है, ए के चाइल्ड है। एफ इज अ चाइल्ड ऑफ ए, एफ कौन है, चाइल्ड है ए के। तो बताओ हाउ इज अ बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, हाउ इज अ बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। अब क्वेश्चन थोड़ा और घुमा के पूछा उन्होंने, हाउ इज अ बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। अब देखो क्वेश्चन कितना ट्रिकी है, क्वेश्चन में बोला हाउ इज अ बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। अब देखो बी जो है, हाउ इज अ बी, बी का जो रिलेशन है वो एफ के चाइल्ड से, मतलब इससे क्या है। अब ध्यान से सुनो, अब एफ एक्स जो है हमें फिर कन्फ्यूजन है, प्लस है या माइनस है पता नहीं, चलो कोई बात नहीं हम पता कर लेंगे। अब देखो एक्स जो है, एक्स के पापा कौन है, एफ है, ओके, और एफ के पापा कौन है, ए, तो एक्स के लिए ए कौन हो गए, ग्रैंडफादर, ओके। अब जो बी है ना, ये आपके ग्रैंडफादर के भाई है, तो इस तरह से क्वेश्चन में मान लो कि ये आपके ग्रैंडफादर ही है, ये जो बी है ना वो आपके ग्रैंडफादर ही है। समझ में आ रहा है, यस सर नो, सर आप बोलेंगे ऐसे कैसे ग्रैंडफादर है, वो तो इनके भाई है, लेकिन इंग्लिश के अंदर ये ए और बी अगर कभी दोनों भाई है तो सिंपल बात है ना, आपके पापा, ठीक है, आपके पापा के पापा आपके कौन हो गए, ग्रैंडफादर, और आपके पापा के भाई उसको दादाजी कहोगे ना, क्योंकि उनका कोई रिलेशन तो इतना पता नहीं चाहिए हमें कि उनका सेम इंग्लिश में रिलेशन क्या होता है, तो हमें हार्ड एंड सॉल्व में उनको हम ग्रैंडफादर ही कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना जरूरी है, आप कन्फ्यूज हो जाओ, क्योंकि ऑप्शन में उन्होंने अंट दिया है, अंट तो हो नहीं सकते, कज़न भी नहीं हो सकते और नेफ्यू भी नहीं हो सकता, तो कौन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बी का रिलेशन बताया ना, बी का रिलेशन बता एफ, तो बी कौन लगेंगे, उनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर उससे काफ़ी मैच करता है, ओके, समझ में आ रहा है, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या कहता, ए इज अ बीज डॉटर, ए कौन है, बी की लड़की है, ए इज अ बीज डॉटर, ए डॉटर है, किसकी डॉटर है, बी की, ए इज अ बीज डॉटर, ओके। आगे बी इज अ सीज मदर, बी कौन है, माँ है, बी की माँ, बी माँ है, किसकी माँ है, सी की माँ है। अगर बी सी की माँ है तो ए और सी कौन हो गए, भाई बहन या बहन भाई, जो भी हो, क्योंकि सी का जेंडर हमें दिया नहीं है। आगे डी इज अ सीज मदर, डी कौन है, सी की, सॉरी, डी इज अ सीज ब्रदर, डी कौन है, सी का भाई है, डी इज अ ब्रदर ऑफ सी। तो हाउ इज अ डी रिलेटेड टू ए। अब देखो डी अगर सी का भाई है तो डी जो, डी की माँ कौन हुई, बी हुई ना, सिंपल बात है ना, सी की माँ कौन है, बी है, और सी और डी अगर कोई, सी का भाई कौन है, डी है, तो डी की भी माँ कौन होगी, बी होगी ना, तो ए सी डी की कॉमन माँ कौन है, बी हो गई। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ डी रिलेटेड टू ए, तो बताओ डी का रिश्ता ए से क्या है, तो डी क्या हुआ, इसका भाई हुआ ना, भाई, समझ में आ रहा है, तो ब्रदर, समझा, यस। क्वेश्चन नंबर 29, देखो क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या कहता है, ए इज अ डीज ब्रदर, ए कौन है, डी का भाई है, तो देखो ए इज अ डीज ब्रदर, ए कौन है, डी का भाई है, तो देखो ऐसा ऐसा मेंशन करो, ए इज अ डीज ब्रदर, ए कौन है, डी का भाई है, भाई मतलब इस तरह से, और डी इज अ बीज
फादर। अब डी जो है फादर है, किसके फादर है? बी के। डी इज अ फादर ऑफ बी। डी कौन है? बी के फादर है। बी एंड सी आर सिस्टर्स। बी और सी कौन है? सिस्टर्स है। कौन है बी और सी? सिस्टर्स। ओके, तो ये जो डी है वो बी सी के फादर हो गए ना? यस। हाउ इज अ सी रिलेटेड टू ए? तो बताओ बच्चों, सी का रिलेशन ए के साथ क्या है? देखो, अब सी के पापा कौन है? डी। और डी के भाई कौन है? ए। समझ में आ रहा है? तो आपके पापा के भाई, आपके पापा के भाई, आप कौन हो गए उनके? अगर सी कौन है? जेंडर माइनस, मतलब लड़की, तो नीस हो गई। अगर सी प्लस होता तो नेपी हो गए। सिंपल है ना? आपके पापा, अब सब आप हो, ठीक है, आपके भाई है, ठीक है, आपके भाई की लड़का या लड़की, लड़का हो तो आप कौन? आपके भाई का, आपके भाई की लड़की आपके लिए कौन होगी? नेप्यू, सॉरी नीस। और लड़का कौन हो गया? नेप्यू। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में बोला ना, हाउ इज अ सी रिलेटेड टू ए? तो सी का रिलेशन बताओ ए के साथ क्या है? सी का रिलेशन ए के साथ क्या है? तो सी कौन है? यहाँ माइनस जेंडर में दिया, तो सी कौन होगी? नीस। अगर क्वेश्चन में बोलता हाउ इज अ ए रिलेटेड टू सी, तो ए कौन हो जाते? फिर सी के अंकल हो जाते। समझ में आया? हाँ या ना? ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला उन्होंने? ए इज अ बीज ब्रदर। ए जो है, ए जो है वो बी के कौन है? भाई है। ए इज अ, ए इज अ बीज ब्रदर। ए कौन है? भाई है, किसके? बी के। सी इज अ एज मदर। अब सी कौन है? ए की। सी इज अ एज मदर। सी कौन है? माँ है, किसकी माँ है? ए की माँ है। डी इज अ सीज फादर। डी कौन है? सी के फादर है। अब आगे लेके जाओ, डी इज अ सीज फादर। ओके, डी इज अ सीज फादर। आगे बोला है ई इज अ बी सन। ई जो है वो बी का क्या है? लड़का है। ई इज अ बी सन। ई कौन है? बी का लड़का है। हाउ इज अ डी रिलेटेड टू ई? तो बताओ डी का रिलेशन ई के साथ क्या है? अब देखो ध्यान से सुनो, वही बात फिर से आ जाती। हाउ इज अ डी रिलेटेड टू ई? अब देखो जो डी है उनका रिलेशन ई के साथ देखो क्या है, ये पूछा उन्होंने ना। हाउ इज अ डी रिलेटेड टू ई? अब देखो आपके मम्मी या पापा जो भी हो, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस या कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। अच्छा, एक मिनट, सी इज इज मत, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ये प्लस या माइनस या कुछ बोला ही नहीं, तो ये आपकी मम्मी हो सकते, आपके पापा भी हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मम्मी या पापा हो। अब देखो मैं यहाँ मान लेता हूँ मम्मी है आपकी, सपोज आपके मम्मी के पापा के पापा आपके कौन हो गए? ग्रेट ग्रैंड फादर। कौन हो गए? ग्रेट ग्रैंड फादर। कौन हो गया वो? ग्रेट ग्रैंड फादर। मैं फिर से एक डायग्राम के साथ बताता हूँ। ये जो ई है ना, सपोज आप खुद ई हो, ठीक है, और आपको मम्मी है, ओके, वो प्लस साइन है। आपके मम्मी के कौन है? पापा है, या आपकी मम्मी की मम्मी है, तो आपके लिए कौन हो गया? आपकी मम्मी की मम्मी, ग्रैंड मदर। लेकिन आपके मम्मी को भी पापा है, तो आपके मम्मी के पापा, मतलब याद रखो, अगर आपके मम्मी के आपके मम्मी के पापा मम्मी के कौन हो गए? ग्रैंड फादर हो गए, तो आपके कौन हो गए? ग्रेट ग्रैंड फादर। आपको ऐसा बोला ना, आपके मम्मी के पापा आपके कौन है? ग्रैंड फादर। आपके मम्मी के भाई, सॉरी आपके, या मेल माइनस जेंडर है ना, ओके ओके, आपके मम्मी के मम्मी, सॉरी, या प्लस जेंडर है ना, या जेंडर मैंने प्लस मान लिया है, ओके कोई बात नहीं। आपके पापा के मम्मी, ओके, आपके पापा के मम्मी के पापा आपके कौन हो गए? ग्रेट ग्रैंड फादर। देखो आपको कंफ्यूज लग रहा है ना, मैं अच्छे से बताता हूँ। ओके, ध्यान दो, अब अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर। सिंपल बात है, ये ई है, ठीक है, ये जो ई है वो प्लस है, ठीक है, ई बेटा है, इसका बेटा है बी का, ठीक है। यहाँ बी मैंने कुछ कंसिडर नहीं किया है, मैं मान लेता हूँ आपकी मम्मी हो, चलो मम्मी बता रहा है मेरे मुंह में, तो मम्मी मान लेता हूँ, ठीक है।
और ये जो सी जो है ना आपके मम्मी की मम्मी है, ठीक है। और ये जो डी जो है ना, डी, वो आपके मम्मी के पापा है, ठीक है। आप क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा बोलते ना सी का रिलेशन बताओ, सी कौन ई के, तो आप सिंपल बोलते थे ग्रैंड मदर। लेकिन आपको यहाँ ग्रैंड मदर नहीं बोला, आपको बोला है बताओ सी, बताओ ये रिलेशन, मतलब ई का मतलब डी का रिलेशन बताओ ई के साथ क्या है। तो डी का रिलेशन क्या होता है, ग्रेट ग्रैंड फादर। अगर आपको सी बोलते तो ग्रैंड मदर आता, पर सी के ऊपर चले गए ना, मतलब आपको क्वेश्चन में बोला है आपके मम्मी के ग्रैंड फादर आपके कौन है, तो आपके मम्मी ग्रैंड फादर आपके ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए। अगर ये कभी माइनस होता तो आपके मम्मी के ग्रैंड मदर कौन है, तो आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर आ जाती। समझ में आ रहा है, यस और नो? यस। अगर क्वेश्चन ऐसा घूमता, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, बताओ ई का रिलेशन डी से क्या है, तो अब ई कौन था, तो ई का रिलेशन डी से क्या होगा, तो अब ग्रेट ग्रैंड सन, क्या आएगा, ग्रेट ग्रैंड सन। समझ में आ रहा है। अगर कभी उन्होंने डी को बोला ना, डी का रिलेशन बताओ डायरेक्ट ई के साथ क्या है, ग्रेट ग्रैंड सन। अगर ऐसा क्वेश्चन में होता बताओ डी का रिलेशन बी के साथ बताओ, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर आता था। पर ये तो ग्रेट ग्रैंड सॉरी से ग्रैंड डॉटर आता, लेकिन ये जो है ये ग्रैंड डॉटर की भी बेटा है, तो ग्रेट ग्रैंड सन आ जाता। समझ में आया, आया ना? यस। क्वेश्चन नंबर 31, एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ ए। देखो ये जो एक्स है और ये कौन है, वाई है। ये कौन है, चिल्ड्रन है, बच्चे। किसके बच्चे, ए के। ओके, एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए। आगे, ए इज अ फादर ऑफ एक्स। ए जो है फादर है, किसके फादर है, एक्स के। ए कौन है, फादर है, तो मैंने प्लस मान लिया। बट वाई इज अ नॉट हिज सन। अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया उन्होंने, थोड़ा ट्रिकली डाल दिया। वो क्या कहता है, ए जो है पापा है किसके, एक्स के, लेकिन लेकिन ए जो है वो वाई जो है ए का सन नहीं है, मतलब ए का बेटा वाई नहीं है। अगर ए का बेटा वाई नहीं है तो क्या होगा, ए वाई की जगह सॉरी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा ना, सिंपल बात है ना। मैंने अगर आपको बोला कि जो ए जो है मेरा बेटा नहीं, तो ए आपका बेटा नहीं तो कौन हो गया, बेटी हो गई ना। सॉरी, ए कह रहा है वाई को, ए इज अ ए क्या कह रहा है वाई को कि वाई मेरा बेटा नहीं है, तो बेटा नहीं तो कौन हो गया, वो बेटी हो गई। सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, सिंपल बात है ना। देखो ये जो पहले उन्होंने पहले क्वेश्चन में बोल दिया, ये जो एक्स एंड वाई, ये एक्स है हरे वाई है, ये एक्स वाई किसके चिल्ड्रन है, ए के। मतलब क्वेश्चन में इतना तो बोल दिया क्या, एक्स और वाई ये ए के बच्चे हैं। समझ में आ रहा है, इतना उन्होंने बोल दिया। और उन्होंने बोला कि जो ए जो है ना ये फादर है, किसका फादर है, एक्स का। तो एक्स का फादर है तो वाई का भी फादर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में ये बता रहे कि अगर जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है अगर फादर है एक्स का, लेकिन ए है जो है ए जो है ये फादर है वाई का भी है, लेकिन वाई जो है ना ए का सन नहीं है। ये जो क्वेश्चन जो है ना, वाई इज नॉट हिज सन, मतलब वाई जो है ए का सन नहीं है, मतलब वाई ये ए की कौन है, बेटी है। सर ऐसे कैसे बता रहे हो, देखो भाई वाई एक बच्चा ही है। अब वो अगर क्वेश्चन में बोल दिया अगर वाई अगर सन नहीं है तो वाई कौन हो गया, डॉटर हो गई। सिंपल बात है ना। मैंने अगर आपको बोल दिया एक को दो लड़के हैं एक्स और वाई, ठीक है। उन्हें बोल दिया जो वाई जो है ना ये एक का लड़का तो है, लड़का मतलब बच्चे, ए जो ए के चिल्ड्रन दो है एक्स और वाई, लेकिन वाई जो है वो एक का सन नहीं है। तो कॉमन सेंस अगर सन नहीं तो कौन हो गया, डॉटर हो जाएगा ना। यस। तो क्वेश्चन में आगे बोला है हाउ इज अ वाई रिलेटेड टू ए, तो बताओ वाई का रिलेशन ए के साथ क्या होगा। क्या बोला उन्होंने, बताओ हाउ इज अ वाई रिलेटेड टू ए, तो वाई जो है ए की कौन होगी, डॉटर होगी ना। तो बोला देखो माइनस वाई कौन होगी, ए की डॉटर। समझ में आया, यस। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 32। और 32 में उन्होंने क्या बोला है, ए इज अ बीज ब्रदर। ए जो है बी की कौन है, भाई है। ए इज अ बीज ब्रदर, ए कौन है, बी का भाई है। ए इज अ बीज ब्रदर। सी इज अ एज मदर, सी कौन है, ए की माँ है। सी इज अ एज मदर।
डी इज अ सीज फादर, डी कौन है, सी के फादर हुए। ई इज अ बी सन, ई कौन है, बी के लड़का है। ई इज अ सन है, किसका सन है, बी का। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तो बताओ ई का रिश्ता ए के साथ क्या है। अब देखो ध्यान दो, ये जो ई है ना, लड़का है, किसका लड़का, बी का। मतलब बी कौन हो सकता है, एक तो प्लस ये तो माइनस। मतलब ई जो है, बी जो है, ये तो ई की माँ हुई या फिर बाप है, कोई बात नहीं। आप देखो मान लो ये ई जो है बी का बाप है, ठीक है। अगर कभी ई का फादर बी है, ओके, और बी का भाई कौन है, ए है, तो बताओ ई कौन हुआ, ए का। तो ई कौन हुआ, नीस, सॉरी नेपी हुआ ना। अगर ई अगर माइनस हो तो नीस हो जाता, सिंपल बात है ना। आप हो, ठीक है, आपके पापा है और आपके पापा का भाई है, तो आपके पापा के भाई के आप कौन हो गए। अगर आप लड़का हो तो नेपी हुए, अगर आप लड़की हो तो नीस हुए। और आपके पापा के भाई ए जो है, ए का रिश्ता ई के साथ क्या है, अंकल का। और ई का रिश्ता ए के साथ क्या है, नीस का या नेप्यू का। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला ई का रिलेशन बताओ ना, तो ई कौन है, प्लस है, मेल मेंबर है, तो ई कौन आएगा, नेप्यू। अगर ये माइनस होता तो क्या आता, नीस आता। अगर क्वेश्चन में बोलता ए का रिश्ता ई के साथ बताओ, तो ए तो अंकल है ई के। समझ में आया। अगर ई माइनस होता तो आंटी हो जाते। क्लियर हो गया, यस। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 आपको, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो फाइंड आउट द हुइज अंकल ऑफ पी। आपको एक स्टेटमेंट दिया नीचे का और कहा है क्या, फाइंड आउट करो अंकल है, किसके अंकल, पी, पी के अंकल कौन है। कुछ बातें दिए आपको, चार स्टेटमेंट दिए, यू हैव गिवन द फोर्थ स्टेटमेंट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द अंकल ऑफ पी अमॉन्ग्स दैट स्टेटमेंट, ओके। अब देखो, के इज अ ब्रदर ऑफ जे, के जो है वो कौन है, भाई है। के कौन है, भाई। किसके भाई है, जे के। और के जो है भाई मतलब प्लस है। अब जे कौन है बताया नहीं। एम इज अ सिस्टर ऑफ के, एम कौन है, बहन है। एम कौन है, बहन, किसकी बहन है, के की। आगे क्वेश्चन कह रहा है पी इज अ ब्रदर ऑफ एन। अब देखो पी और एन, पी एन क्वेश्चन में दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा साइड में रख दो, ओके। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आगे का जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है। एन इज अ डॉटर ऑफ जे, एन कौन है, डॉटर है, लड़की, किसकी लड़की, जे की। एन जो है डॉटर है, एन कौन है, डॉटर है, किसकी डॉटर है, जे की। अब फिर स्टेटमेंट, जब थर्ड वाला स्टेटमेंट जो हमने राउंड करके रखा था वो पढ़ो। P इज अ ब्रदर ऑफ एन, P कौन है, भाई है, किसका भाई है, एन का, ठीक है। P इज अ ब्रदर ऑफ एन। समझ में आया। अगर कभी एन, ध्यान दो इधर, एन कौन है, डॉटर है, किसकी, जे की। अगर एन का बाप या माँ जे है तो जे भी, पी भी कौन हो गया, जे का माँ या बाप में से एक। अब यहाँ तो जेंडर नहीं दिया है ना। मान लो अगर प्लस दिया होता तो एन की, एन बेटी किसकी, जे की। और एन और पी अगर कोई भाई बहन है तो कॉमन सेंस है ना, एन की बेटी अगर जी है तो जी के पापा पी भी हुए ना। समझ में आया ना। अगर आपकी बहन आपके पापा की बेटी है तो आप भी आपके पापा के बेटे हुए ना। तो बस वही पूछा है यहाँ। आगे बोला है फाइंड आउट द अंकल ऑफ पी। अब पी के अंकल ढूंढो। अब कॉमन सेंस है ना। अब देखो पी जो है ये मेरे कौन है, पापा है, ठीक है। अब मेरे पापा के पापा कौन हो गए, आपके अंकल हुए ना, तो के। अब अगर ऐसा बोलते फाइंड आउट द अंट ऑफ पी, तो अब पी के आंटी कौन है, तो पी के आंटी कौन हो जाएगी, या एम हो जाएगी ना। तो ऑप्शन में क्या आता, एम आ जाता। तो क्वेश्चन में हो रहा है अंकल बताओ, सिंपल है ना। मैं फिर से बताता हूँ, ये कौन है आपके, पी है, ये पी प्लस है, ठीक है। पी को मैंने ऊपर एक झंडा लगा दिया जे का, जे का झंडा। पी कौन है, लड़का है, किसका, जे का। जे कौन है, फादर है पी के। मैंने ये मान लिया जेंडर, क्वेश्चन में दिया नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्लस हो माइनस हो, ओके। और आगे बोला उन्होंने ये जो के है ना, के, ये जो के जो है वो के भाई है, किसका भाई है, जस्ट वेट मिनट।
ओके। हम्म, चलो मैं क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में कुछ कह रहा था। फाइंड आउट द हु इज अंकल ऑफ पी। अब के क्वेश्चन में समझ में आया? हाँ, मैं कह रहा था आपको इधर पी जो है वो पी के जो पापा है कौन, जे, और जे की जो भाई है वो के है, ठीक है। अगर मैं ये बता दूँ, और एम जो है वो जे की कौन है, बहन है, तो सिंपल है, क्वेश्चन में उन्होंने बताया, तो बताओ भाई पी के अंकल कौन है। आप देखो पी के अंकल तो के ही हो गए ना, क्योंकि क्या, आपके पापा के भाई आपके अंकल हुए। अगर क्वेश्चन में बोलते हैं आप बताओ पी के आंटी कौन है, तो आंटी कौन, एम आ जाती। क्लियर हो गया? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 34। ए एंड बी आर सिस्टर्स। ए एंड बी आर द सिस्टर्स। ए और बी कौन है, सिस्टर्स है, दोनों कौन है, बहन है। ए इज अ मदर ऑफ डी। ए कौन है, माँ है। ए कौन है, माँ है किसकी, डी की। ए इज अ मदर ऑफ डी। ए कौन है, माँ है किसकी, डी की। डी की माँ है, और डी का जेंडर तो आपको ये बताया नहीं, तो यू कांट टेक हियर एनी सिंबल। ओके, नेक्स्ट देखो, ए इज अ मदर ऑफ डी हो गया। बी हैज़ अ डॉटर। बी को एक लड़की है, ठीक है, सी। बी की जो लड़की है उसका नाम क्या है, सी है। बी को जो एक लड़की है उसका नाम क्या है, सी है। हु इज़ मैरिड टू एफ। जिसने क्या क्या शादी कर लिया है, किससे, एफ से। अगर सी और एफ ये कौन हो गए, हस्बैंड और वाइफ। तो सी अगर वाइफ है तो एफ कौन हो गया, हस्बैंड हो गया ना। यस। आगे, जी इज अ हस्बैंड ऑफ ए। जी कौन है, हस्बैंड है ए के। जी कौन है, हस्बैंड, मतलब प्लस। सर प्लस क्यों लिखा, सर मेल है ना, तो मेल के लिए प्लस ही होगा। जी इज अ हस्बैंड ऑफ ए। हाउ इज अ सी रिलेटेड टू डी। तो बताओ सी का रिश्ता डी के साथ क्या है। अब ध्यान दो, अब देखो ये डी जो है ये, ओके, मैं खुद डी मान लो, मैं डी हूँ, ये मैं प्लस हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस से यहाँ, मैं यहाँ डी हूँ, ठीक है। मेरे मम्मी, ठीक है, मेरे मम्मी के बहन, मेरी मौसी, मेरे मौसी की लड़की, मेरी कौन हो गई, कज़न। कज़न होगी ना। अगर लड़का भी होता तो भी कज़न ही होती, और लड़की होती तो भी क्या होती, कज़न ही होती। तो क्वेश्चन में यहाँ बोला है हाउ इज अ डी सी रिलेटेड टू डी। अब देखो क्वेश्चन से, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, सिंपल बात है। आपकी मम्मी, ठीक है, या आपके पापा, कोई भी हो, पर क्वेश्चन मम्मी, तो मैं मम्मी के बारे में बताता हूँ। आपकी मम्मी, ठीक है, आपकी मम्मी की बहन, ओके, सिस्टर, आपकी मम्मी की जो सिस्टर है उनको लड़का या लड़की है, वो आपके कौन हो गए, कज़न हो गए। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके सेम जनरेशन के हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कज़न बोलेंगे। चाहे ये जो है वो पापा के इसमें लागू होता है। आपके पापा, ठीक है, उनके भाई, उनकी लड़की या लड़का, वो आपकी क्या होगी, कज़न होगी। समझ में आ रहा है, या कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता ना, हाउ इज अ डी रिलेटेड टू सी, तो भी कज़न ही आता। समझ में आ रहा है, यस और नो, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, क्या कह रहे हैं 35। आर एंड एस आर द ब्रदर्स। आर और एस दोनों क्या है, ब्रदर है, दोनों क्या है, भाई है। आर और एस ये कौन है, दोनों भाई। आर और एस ये दोनों क्या है, भाई है। एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई। एक्स कौन है, वाई की सिस्टर है। अब देखो ये जो मैंने जस्ट स्टेटमेंट लिखा है आर एस, इसमें एक्स का कोई दिया है क्या, नहीं। आगे पढ़ो क्या बोला है, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, थोड़ा इसको साइड में रखो। एंड एक्स इज द मदर ऑफ आर। अभी क्वेश्चन में क्या बोला आपको, एक्स इज द मदर ऑफ आर। जो एक्स है ना, एक्स वो कौन है, माँ है, किसकी माँ, आर की माँ। एक्स इज अ मदर ऑफ आर। समझ में आया, अगर एक्स अगर आर की मदर है तो एस की भी मदर हुई ना, क्योंकि आर एस दोनों क्या है, ऑलरेडी भाई भाई है। देखो मेरी, मैं, ओके, मैं मिस्टर आर हूँ, मेरी माँ कौन है, मिस्टर एक्स है, और एस कौन है, मेरा भाई है। अगर एस मेरा भाई है तो मेरे भाई तो मेरी माँ जो एक्स है वो एस की भी माँ हुई ना, क्योंकि आर और एस दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए। समझ में आया, यस। अब ये स्टेटमेंट था ना जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, ये याद देखो, ये फिर से पढ़ो। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई। एक्स कौन है, सिस्टर। अब ऐसा बता दो, एक्स कौन है, बहन है वाई की। इतना ही बताया उन्होंने। आगे, व्हाट इज वाई टू एस। तो वाई का रिलेशन बताओ एस के साथ क्या है, सिंपल बात है। ये आप एस हो, ये आपकी मम्मी है,
ओके। और ये है आपके मम्मी के भाई भी हो सकते हैं या बहन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जेंडर नहीं बताया। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला तो बताओ वाई का रिलेशन एस के साथ क्या है। अब सिंपल बात है ना, आप हो, आपके मम्मी है, कौन है, आपकी मम्मी, आपके मम्मी की कौन है, भाई, आपके मम्मी के भाई के आप कौन लगेंगे, आपके मम्मी के भाई, आपके मम्मी के भाई आपके कौन है, मामा, मामा मतलब क्या, अंकल, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको, अंकल। सर आप कहोगे जेंडर तो दिया नहीं, तो ठीक है, ये तो अंकल भी हो सकते हैं। अगर मैं वाई अगर माइनस मान लूँ तो आपके मम्मी के बहन आपकी कौन होगी, आंटी। अब अंकल और आंटी ये ऑप्शन देखो इसमें क्या दिया है, देखो पहले ऑप्शन अंकल दे दिया उन्होंने, आंटी तो दिया ही नहीं, तो आंटी तो आएगा ही नहीं, तो अंकल आंटी से एक लेना था, तो ऑप्शन में अंकल ही है। अगर आपको इस तरह के समझ पूछते हैं कन्फ्यूजन, तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना है, यू हैव टू हेल्प द ऑप्शन, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ओके, समझ में आया। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 36। देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए इज अ सन ऑफ बी। ये क्वेश्चन कहता है जो ए है ना वो कौन है, बेटा है। ए कौन है, बेटा है, किसका बेटा है, बी का। ए इज अ सन, सन मतलब क्या, बेटा, किसका बेटा है, बी का। वाइल बी एंड सी आर द सिस्टर्स, बी और सी ये दोनों कौन है, सिस्टर्स है। बी एंड सी सिस्टर्स, बी एंड सी आर सिस्टर्स टू वन अनदर, वन अनदर मतलब क्या, एक दूसरे। बी और सिस्टर क्या है, बी और सी दोनों कौन है, सिस्टर्स है। ओके ओके, 2 मिनट जस्ट वेट। ओके, मैं जरा चार्जिंग लगाता हूँ। ओके, 2 मिनट जस्ट वेट वेट वेट। क्वेश्चन रीड करो, टिल द टाइम यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, यू कांट सी इट, आप उसे बैठना नहीं, क्वेश्चन भी पढ़ना है। ओके, ओके, स्टार्ट द क्वेश्चंस। कहाँ तक थे हम लोग, एन वंस। ओके, ए इज अ सन ऑफ बी, ए कौन है, सन है, किसका सन है, बी का। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, टेक्निकल प्रॉब्लम आया था इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। ओके, ए इज अ सन ऑफ बी, ए कौन है, बी का सन है। ओके, एंड वाइल बी एंड सी आर सिस्टर्स, बी और सी सिस्टर्स है, यहाँ तक हमारा हो गया था। आगे ई इज अ मदर ऑफ सी, ई कौन है, माँ है, किसकी, सी की। तो देखो ई इज अ मदर, ई कौन है, माँ है, ई इज अ मदर ऑफ सी, ई कौन है, माँ है सी की। इफ अगर डी इज अ सन ऑफ ई, डी कौन है, लड़का है, किसका, ई का। अब देखो डी इज अ सन ऑफ ई, अब यहाँ उन्होंने डी भी दिया नहीं और ई भी दिया नहीं, अब यहाँ ई दिया। देखो डी इज अ सन, डी कौन है, लड़का है, किसका, ई का। मतलब इस तरह से डी कौन है, लड़का है ई का।
अगर डी लड़का ए का तो सी और डी कौन हो गए, भाई बहन हो गए ना। यस। अब क्वेश्चन में बोला अगर कभी सी और डी दोनों भाई बहन है तो ये जो ई है वो सी की माँ है और ई डी की भी माँ है, तो बी की भी माँ हुई ना सर, कैसे भी बी की माँ, देखो ना बी और सी दोनों कौन है, सिस्टर्स है, और सी और डी कौन है, भाई बहन है। ये बी सी डी ये सब भाई बहन है और इनकी माँ कौन, ई हो जाएगी ना फिर। यस। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, नीचे का कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, डी इज अ मैटर अंकल ऑफ सी। इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, डी इज अ मैटरनल अंकल ऑफ ए। अब क्वेश्चन मैंने देखो यहाँ तो मैंने ऑलरेडी एकदम से बोल्ड करके बोल दिया है, लेकिन अब क्या है देखो क्वेश्चन में बोला है उन्होंने, मैं आपको सब ऑप्शन करके बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पहला ऑप्शन तो राइट ही, कैसे राइट है देखो, डी इज अ मैटरनल अंकल ऑफ ए, कि डी जो है मामा है ए का, मैटर मतलब क्या मामा। आप देखो डी का है, ये देखो डी वो मामा है कि ए का, डी जो है ए का मामा आएगा क्या, आएगा ना, क्यों, डी जो है उसकी बहन कौन है, बी है, और अपनी बहन का लड़का, आपकी बहन के लड़के आप तो मामा ही हो गए ना, यस और नो, यस। ये जो बी है ये बहन है, किसकी बहन है, डी की, और अपनी बहन का लड़का, कि आप समझ मैं हूँ मेरी बहन है, मेरी बहन का लड़का का मैं कौन हो गया, मामा ही हो गया ना। यस, तो पहला ऑप्शन राइट है। अब सेकंड क्या बोला उन्होंने, ई इज अ ब्रदर ऑफ बी, ये जो ई है ना वो भाई है बी का, ई भाई कैसे हो सकता, क्योंकि ई जो है माँ है बी की, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी इज अ कजन ऑफ ए, डी कौन है, कजन है, डी कजन हो सकता है ए का, नहीं, डी मामा है ए का, कजन थोड़ी ना है। बी एंड डी आर ब्रदर्स, बी एंड डी ये ब्रदर्स थोड़ी ना है, ये बी और डी कौन है, सिस्टर और ब्रदर्स है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। कौन सा आएगा आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, और इट, यस। चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 37। P इज अ फादर ऑफ टी, P जो है वो फादर है, किसके फादर है, टी के, तो टी कौन हो गया उनका, डॉटर या सन। टी इज अ डॉटर, टी कौन है, लड़की, किसकी लड़की, एम की बेटी, वो किसकी बेटी है, एम की बेटी हो। आप देखो ध्यान से सुनो, टी के पापा कौन है, पी है, टी की मम्मी कौन है, एम। सर मम्मी कैसी होगी, कॉमन सेंस है ना, टी अगर लड़की है एम की, अगर पापा है पी, तो ये क्या हो गए, कपल हो गए ना। सर ये ऐसा कैसा कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, पहले क्वेश्चन में बोला पी जो है ना पापा है किसके, टी के, ठीक है, और टी जो है बेटी एम की, तो सिंपल बात है ना, मेरे पापा कौन है, पी है, और मेरी मम्मी कौन है, एम है, तो मेरे मम्मी पापा दोनों तो कपल हो गए ना, और मैं उनकी बेटी हो गई, अगर मैं लड़की है तो बेटी हुई। आई बात समझ में, वापस समझाता हूँ देखो, पी इज अ फादर ऑफ टी, पी जो है ना, ये पी जो है आपके कौन है, पापा है, ठीक है। और आगे कह रहा है क्वेश्चन में टी जो है वो डॉटर है, टी कौन है, डॉटर है, किसकी डॉटर है, एम की डॉटर है। तो सर तो टी अगर एम की डॉटर है तो टी कौन होगी, माँ होगी ना, सो पी सॉरी एम कौन होगी, माँ, और पी एम कौन होगी, कपल। सर आपने कैसे पहचान लिया, तो पहचानने की क्या बात है, आपके पी कौन है, आपके पापा है, ठीक है, मैं सपोज टी हूँ, ठीक है, मेरे पापा कौन है, पी है, मेरे पापा अगर पी है तो, और मेरी मम्मी कौन है, एम है, तो मेरे पापा अगर पी है और मेरी मम्मी एम है, तो पी और एम कौन हो गया, हस्बैंड वाइफ हुए ना। यस, आगे एम इज अ डॉटर ऑफ के, एम कौन है, डॉटर है, किसकी डॉटर है, के की, एम कौन है, बच्ची है, किसकी बच्ची है, के की। तो पूछा है व्हाट इज पी टू के, तो बताओ पी का रिलेशन के के साथ क्या है। अब देखो ध्यान दो, सपोज मैं हूँ, मेरी शादी हो गई, ठीक है, ठीक है, मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ है वो एम है, ठीक है, मेरी वाइफ की मम्मी कौन, मेरी वाइफ की मम्मी, मैं कौन हो गया, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है ये जो है ना पी का रिलेशन बताओ, तो पी कौन है गया उनका, सन इन लॉ, कौन हो गया पी, सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब क्या होते हैं, दामाद, कौन हो गया, दामाद। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछते व्हाट इज अ के टू पी, तो के कौन थी, मदर इन लॉ, के कौन होती, मदर इन लॉ। क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो, यस।
अब क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या कहा आपको, ए एंड बी आर द ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी कौन है, दोनों भाई है। ए एंड बी आर ब्रदर्स। ई इज अ डॉटर ऑफ एफ। ई कौन है, डॉटर है किसकी, एफ की। आप देखो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, इसमें ई और एफ की तो दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसको जरा बाजू में रखो। ई इज अ डॉटर ऑफ एफ, ये स्टेटमेंट को बाजू में रखो क्योंकि यहाँ ई एफ दिया नहीं। आगे का स्टेटमेंट पढ़ो। एफ इज अ वाइफ ऑफ बी। एफ कौन है, वाइफ है किसकी, बी की। एफ कौन है, वाइफ है, मतलब बी और एफ कौन हो गए, कपल हो गए ना, यस, हस्बैंड एंड वाइफ। अब बोला ई इज द डॉटर ऑफ एफ। ई कौन है, डॉटर है, लड़की, किसकी लड़की, एफ की। ई इज अ डॉटर, ई कौन है, डॉटर है एफ की। सो व्हाट इज रिलेशनशिप टू ई टू ए। ई का रिलेशन बताओ ए के साथ क्या है। अब देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये देखो, ये कौन है, ई है, ठीक, ये कौन है, ई है, और ई जो है इसके माँ कौन है, एफ है, ठीक है, इसकी माँ कौन है, एफ है, और एफ की भाई कौन है, बी है, और ए, मतलब जो ए और बी ये दोनों एफ के कौन हो गए, भाई हो गए। अब क्वेश्चन में बोला है ई का रिलेशन बताओ ए के साथ, तो ई जो है वो कौन होगी, नीस हो गई ना, यस और नो। सर कैसे, सिंपल है ना, मैं सपोज ई हूँ, मेरे मम्मी के भाई, ओके, मेरी मम्मी के भाई मेरे कौन हो गए, मामा। अब मेरे बी जो है मेरे मामा है, अब मैं कौन हो गया उनके लिए, उनकी क्या बोलते हैं इसको, नीस। नीस मतलब क्या, मराठीत त्याला म्हणता ना भांजा, भांजी, भांजी बनता ना हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीस। सिंपल बात है, तो आपके मामा के लिए आप कौन हो गए, नीस, और आपके मामा आपके, जैसे क्वेश्चन में बोला ए जो है आपके, ए जो है ई की कौन है, अंकल, और ई कौन है, ए के लिए नीस। अब क्वेश्चन में बोला है बताओ ई का रिलेशन बताओ ए के साथ क्या है, तो ई का रिलेशन ए के साथ क्या हुआ, ई कौन होगी, नीस हो गई ए की। और क्वेश्चन ऐसा बोलता ए का रिलेशन बताओ ई के साथ क्या है, तो ए कौन है, ई के मामा, मामा को इंग्लिश में क्या होते हैं, अंकल। आई बात समझ में है, यस। अब क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या होता, एम एंड एफ आर मैरिड कपल। ये एम है, ये एफ है, ओके, ये दोनों कौन से कपल है, मैरिड मतलब शादीशुदा। अब इसमें कौन हस्बैंड एंड कौन वाइफ है ये बोला नहीं उन्होंने, तो हम इसको फिलहाल ऐसे ही रखेंगे। ए एंड बी आर द ब्रदर्स। ए कौन है, भाई है। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यह ए बी तो दिया ही नहीं इसके अंदर। आगे का लाइन पढ़ो, ए इज द सिस्टर ऑफ एफ। अब देखो यहाँ समझ में आएगा, ए जो है बहन है, किसकी बहन है, एफ की, ओके, बहन मतलब माइनस। अब बोला ए एम बी आर सिस्टर्स, अब समझ में आएगा, ए और बी कौन है, सिस्टर्स है। सर यहाँ बोला ही था उन्होंने ए बी आर, यहाँ देखो दोनों सिस्टर ही बोला था उन्होंने ना, तो ए बी आर सिस्टर, ए बी क्या हो गए, सिस्टर हो गए, समझ में आया, यस। आगे बोला हु बी टू एम, हु इज बी टू एम, तो बताओ बी का रिश्ता एम के साथ क्या है, ओके। मैं आपको फिर से क्वेश्चन अच्छे से समझाता हूँ। ये देखो, ये एम है, ये एफ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है ये जो एम और एफ दोनों कौन है, कपल है। फिर क्वेश्चन बोलता है ये ए और बी कौन है, सिस्टर्स है। ए एंड बी कौन है, सिस्टर है। ए और बी ये कौन है, सिस्टर है, ठीक है। बाद में क्वेश्चन कह रहा है ये जो ए है ना ये कौन है, ए बी सिस्टर्स है, लेकिन ए जो है वो बहन है, किसकी, एफ की, ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको बताओ बी का रिलेशन एम के साथ क्या होगा। अब क्वेश्चन देखो एकदम ट्रिकी, ध्यान से सुनो, ट्रिकी क्या, इजी। ये बी सब मान लेता हूँ मैं ही खुद हूँ, ठीक है, मैं फीमेल हूँ, मान लो मैं फीमेल हूँ, मान लो मैं बी हूँ, ठीक है। ये जो एफ है ना, एफ ये मेरा कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता, बहन भी हो सकता। मान लो भाई है, क्या फ़र्क पड़ता है, भाई बहन कोई भी हो, ठीक है। सो ये मेरा भाई है, ठीक है, और ये अगर मेरा भाई है
मतलब प्लस है, ठीक है। तो ये कौन हो गई, माइनस, कपल हुई ना। अगर ये मेरा भाई है तो इसकी कौन होगी, वाइफ एम हो गई, ठीक है। तो मेरे लिए ये जो एम है वो कौन हो गई, भाभी। भाभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो, यस। अब क्या मान लो, क्लियर हो गया, हाँ या ना। मान लो ये एफ जो है वो माइनस होता है, कौन होती, माइनस, ठीक है। मतलब ये मेरी बहन होती, ठीक है। तो ये कौन हो जाता, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता। तो ये मेरे कौन होते, मेरे बहन के कौन, मेरे बहन के पति। तो मेरे बहन के पति के लिए अभी तो मैं जो है, ध्यान से सुनो, ये जो बी जो है ना, ये बी का, अब क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, बी का रिलेशन बताओ एम के साथ। तो मैं अगर सपोज बी हूँ, ठीक है, मैं कौन हूँ, बी। और मेरा भाई, मेरे भाई की वाइफ, मेरे भाई की वाइफ की मैं कौन हो गई, सिस्टर इन लॉ। अब क्वेश्चन में बी टू एम बोला ना, एम टू बी तो नहीं बोला है। तो बी टू एम, तो मैं मेरे भाई की वाइफ की मैं कौन हो गई, कौन हो गई, सिस्टर इन लॉ। कौन हो गई, सिस्टर इन लॉ। क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वापस पूछो, मैं आपको वापस समझाता हूँ। ये देखो सिंपल बात है ना। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने इतना ही बोला है, ये जो एफ है और ये कौन है, बी है, और ये कौन है, एम है। ये दोनों कौन है, ये कपल है। मैं वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, शायद आप कन्फ्यूज हो चुके होंगे। ये कहता है कि जो बी जो है ना, बी का रिलेशन बताओ एफ के साथ क्या है। अब देखो मुझे तो पता है ये जो एफ जो है ना, एफ ये फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, क्योंकि मेरे भाई बहन दोनों से कोई तो भी है। अब मान लो मैंने यहाँ क्या मान लिया, उसको भाई मान लिया, और मेरे भाई की ये कौन है, वाइफ है। तो क्वेश्चन में बता रहा कि बी का रिलेशन बताओ एम के साथ क्या है। तो बी मतलब मैं कौन है, उसकी सिस्टर इन लॉ। कौन होगी उसकी, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। यस और नो, यस। समझ में आया, ओके। क्वेश्चन नंबर 40, इफ ए इज अ मदर ऑफ डी, ए कौन है, माँ है। ए कौन है, माँ है, किसकी, डी की। ए इज अ मदर ऑफ डी, ए इज अ मदर, ए कौन है, माँ है, किसकी माँ है, डी की। तो कैसे लिखोगे, ए इज अ मदर, ए इज अ मदर ऑफ डी। ए कौन होगी, उसकी माँ हो गई, ठीक है। आगे, बी इज अ नॉट सन ऑफ सी। अब यहाँ तो बी और सी का कोई नामो निशान नहीं, तो ये सेंटेंस को हम थोड़ा बाजू में रखेंगे, ओके, इस तरह से क्रॉस करके। सी इज अ फादर ऑफ डी, सी कौन है, फादर है, किसके, डी के। सी कौन है, फादर है, ठीक है, डी के। डी के फादर सी है और डी की मदर ए है, तो सी और ए कौन हो गए, कपल हो गए ना, यस और नो, यस। आगे आप देखो ये क्वेश्चन वापस लो, ये सेंटेंस, बी इज अ नॉट अ सन ऑफ सी। ये जो बी है ना, सी का लड़का नहीं है। बी कौन है, सी का लड़का नहीं है, तो मतलब बी कौन है, सी का लड़की हो गई। कौन हो गई वो, लड़की। समझ में आ रहा है, इसका मतलब डी और बी दोनों कौन हो गए, भाई बहन। ये अगर प्लस होगा तो भाई बहन, और माइनस होगी तो बहन बहन, ठीक है। बी की, बी अगर बेटी है किसकी, सी की, तो मतलब बी की कौन है, बी का बाप कौन है, सी है, तो बी की माँ कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी ना, यस। आगे, डी इज अ सिस्टर ऑफ बी, डी कौन है, बहन है, किसकी बहन है, बी की। डी इज अ सिस्टर, यहाँ तो बोल ही दिया उन्होंने, डी कौन है, सिस्टर है, मतलब यहाँ कौन है, डी कौन है, माइनस। तो ये मैंने आपको पहले रिलेशन बता दिया, डी इज अ सिस्टर ऑफ बी। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो बताओ ए का रिलेशन बी के साथ क्या हुआ, तो ये माँ हुई ना बी की, तो ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको फिर से ये करके बताता, शायद आपको कम समझ में आया होगा। सिंपल है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला आपको, ये जो ए है ना, माँ है, किसकी माँ है, डी की। तो मैंने ए जो था वो बता दिया, माँ है, किसकी माँ है, डी की। ए इज़ अ मदर ऑफ डी। और आगे बोल दिया उन्होंने, ये जो सेंटेंस है इसको मैंने क्रॉस ही किया है क्योंकि इसका लिंक नहीं लग रहा था यहाँ। आगे का, सी इज़ अ फादर ऑफ डी, सी कौन है, फादर है सी, किसके फादर है, डी के। अगर डी की माँ ए है और डी के बाप कौन है, सी है, तो ए और सी कौन हो गए, कपल हो गए ना, यस और नो, यस। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है आपको, ये जो बी जो है ना, ये सेंटेंस में लिखा है, ये बी कौन है, लड़का नहीं है, किसका, सी का। अगर भाई बी अगर सी का लड़का नहीं है तो बी कौन हो गया, सी का लड़की हुई ना, बेटी हुई ना, सिंपल है। लड़का नहीं तो कौन है, लड़की हो गई, ओके। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है,
डी एंड बी आर द सिस्टर। डी कौन है? बी की बहन है। डी कौन है? सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? बी की। समझ में आ रहा है? यस और नो? आप देखो ये डी है और बी है, इनकी बाप कौन है? इनका फादर कौन है? सी है। और डी की अगर मदर अगर ए है तो ए बी की मदर हुई ना बी की। यस, तो क्वेश्चन में क्या बोला? बताओ ए का रिलेशन बी के साथ क्या है? ए तो मदर होगी सी बी की। समझ में आया? यस। अब क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमें क्या कहता है? ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिस्पेक्टिवली। ए और बी ये दोनों कौन है? भाई बहन है। ये कौन है? ये भाई, ये कौन है? बहन। रिस्पेक्टिवली बोला ना? यस। सी इज एस फादर। ये सी जो है ना, ये ए के कौन है? फादर है। सी अगर ए के फादर है तो बी के फादर हो गए। यस। डी इज सी सिस्टर। जो डी जो है, डी जो है वो सी की कौन है? सिस्टर है, मतलब माइनस। ई इज अ डीज मदर। ई कौन है? माँ है। ई कौन है? माँ है। किसकी माँ है? डी की। ई जो है वो माँ है। ई इज अ डीज मदर। ई कौन है? माँ है। किसकी? डी की। ओके। तो हाउ इज अ बी रिलेटेड टू ई? तो बताओ बी का रिलेशन ई के साथ क्या है? अब मैं डायग्राम आपको अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। अब देखो ये जो डी अगर माँ है ई की, तो सी की भी माँ हुई ना। सो कैसे? क्योंकि सी और डी तो भाई बहन है। अगर कॉमन है ना, कॉमन सेंस के बाद डी की माँ अगर ई है तो ई माँ, ई की माँ, ई माँ हुई ना सी की। यस और नो? यस, क्योंकि सी और डी कौन है? भाई बहन है। ओके। अब क्वेश्चन में बोल रहा है तो बताओ बी का रिलेशन ई के साथ क्या है? आप देखो, मेरी पापा की मम्मी, मेरे पापा की मम्मी, मेरे कौन होगी? दादी, ग्रैंड मदर। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? बोलो बी का रिलेशन बताओ। तो मैं कौन होगी उनकी? मैं तो क्या होगी? ग्रैंड डॉटर, क्योंकि ये माइनस है ना, फीमेल है, तो ग्रैंड डॉटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नहीं समझ में आया तो वापस बताता हूँ। ये जो बी है ना, बी की मम्मी कौन है? सी। बोला से बोला बी की मम्मी कौन है? बी की मदर कौन है? सी है। और सी की मदर कौन है? ई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? ये जो बी जो है ना, बी उसका रिलेशन बताओ ई के साथ। तो बी कौन है? ग्रैंड डॉटर। अगर ई का रिलेशन बी का क्या है? अगर क्वेश्चन ऐसा होता हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, तो ई क्या होना जाती है? ग्रैंड मदर। ओके, समझ में आया? यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर 42 हमें क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना है आपको। Q इज अ सन ऑफ P। ये जो Q है ना, Q वो कौन है? लड़का है। किसका लड़का? P का। Q जो है वो लड़का है। किसका लड़का है? P का। ओके, Q प्लस में है। X इज अ डॉटर ऑफ Q। ये जो X जो है वो लड़की है, डॉटर है। किसकी डॉटर है? Q की। चलिए ये भी समझ में आया। आगे, R इज अ अंटी ऑफ X। R को है अंटी। अंटी मतलब क्या? बुआ। बुआ किसे कहते हैं? आपके पापा के बहन को। ये बुआ बोला उन्होंने, आपके पापा के बहन को हम लोग बुआ कहते हैं, दैट्स अंटी। ओके। अब क्वेश्चन में बोला उन्होंने R इज अ अंटी ऑफ X। R कौन है? अंटी है। R कौन है? अंटी है। किसकी? X की। अंटी मतलब फीमेल, माइनस। या आंटी मतलब क्यू और आर दोनों कौन हो गए? भाई बहन। मतलब क्यू की बहन कौन होगी? आर हो गई। सर कैसे? सिंपल बात है ना, एक्स से ना, एक्स के पापा कौन है? क्यू है, बराबर। और एक्स की आंटी कौन है? बुआ कौन है? आर है। मतलब एक्स की आत्या, माँ, उसको आत्या बोलते हैं ना, वो कौन है? आर है। बुआ किसे कहते हैं? पापा की बहन को। तो क्यू और आर कौन होगी? भाई बहन हो गए ना। यस। आगे, एल इज अ सन ऑफ आर। एल जो है वो बेटा है। किसका बेटा है? आर का। एल जो है वो कौन है? बेटा है। एल इज अ सन। किसका सन है? आर का। देन व्हाट इज एल टू पी? तो बताओ एल का रिलेशन पी के साथ क्या है? बताओ। अब सिंपल बात है ना। अब क्वेश्चन में बोला है ये जो क्यू जो है ना, क्यू, क्यू कौन है? सन है। किसका? पी का। और क्यू और आर ये दोनों कौन है? भाई बहन है। तो पी भी क्या हुआ? बेटा। पी जो आर भी क्या हुआ? डॉटर हुई ना पी की। अगर क्यू अगर सन है पी का, तो आर भी डॉटर हुई ना पी की, क्योंकि क्या? ये पी जो है प्लस माइनस में से एक होगा। अगर पी अगर प्लस है, पी का क्यू के पापा अगर पी है तो आर के पापा पी हो गए ना। यस और नो? यस।
तो क्वेश्चन में बोला है एल टू पी का रिलेशन बताओ, एल टू पी का रिलेशन बताओ। तो सिंपल है, ये ए लो, ये मैं खुद हूँ, ठीक है। मेरी मम्मी कौन है, आर है, ठीक है। मेरे मम्मी के पापा या मम्मी कोई भी हो, वो मेरे कौन लगेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला, एल टू पी, तो मैं प्लस हूँ, तो मैं क्या लग गया, ग्रैंड सन। सर कैसे, मेरे मम्मी के पापा का मैं कौन लगता, या मम्मी के आपके अगर ये प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस से, मेरे मम्मी के पापा, समझ में आ रहा है, या मेरे मम्मी के मम्मी, समझ में आ रहा है, वो दोनों का मैं कौन लगूंगा, ग्रैंडसन। कौन लगूंगा, ग्रैंडसन। समझ में आ रहा, पोता लगूंगा ना मैं उनका, यस। अब क्वेश्चन नंबर 43, 43 क्या कहता, पी एंड क्यू आर द ब्रदर्स। ये पी है, ये क्यू है, ये दोनों कौन है, भाई भाई है। कौन है वो, भाई भाई। पी एंड क्यू आर द ब्रदर्स, आर एंड एस आर द सिस्टर्स। आर और एस कौन है, भाई, सॉरी आर एस दोनों बहन है, लेकिन आर एस का कुछ दिया नहीं लिंक, तो ये स्टेटमेंट को, ये जो सेंटेंस है इसको मैं थोड़ा बाजू में रखता हूँ, क्रॉस मार के। आगे बोला है पी सन, पी का बच्चा, किसका बच्चा, पी का बच्चा कौन है, बोला नहीं, तो मैंने एक्स मान लिया। पी का बच्चा एक्स, वो क्या है, पी सन इज अ एस ब्रदर। पी का जो बच्चा है वो भाई है, किसका भाई है, एस का। पी का जो बच्चा है वो भाई है, किसका भाई है, एस का। मतलब क्यू और एस, ये अगर एस माइनस है, मतलब क्यू, एक्स और एस ये कौन है, भाई बहन भी हो सकते हैं या भाई भाई भी हो सकते हैं, तो कॉमन सेंस है ना। तो पी भी क्या हो गया, पापा हो गया ना एस का, यस। आगे क्या बोलता, ये आर एंड एस आर द सिस्टर्स। अभी देखो आर और एस, अब दोनों यहाँ बोला सिस्टर्स है, मतलब ये माइनस ही है। आर और एस आर द सिस्टर, मतलब पी भी कौन हो गया, आर के पापा ही हो गए ना। मतलब ये एक्स, ये एस, ये आर, ये तीनों कौन है, भाई बहन है। ये एक्स का भाई है, किससे, ये दोनों का, ये दोनों बहनों का एक्स कौन है, भाई है, और उनके पापा कौन है, पी है। समझ में आया, यस। अब क्वेश्चन में बोला है बताओ क्यू का रिलेशन आर से क्या होगा, क्यू का रिलेशन आर से क्या होगा। ये जो क्यू है ना, इसका रिलेशन बताओ आर के साथ क्या है। सिंपल है, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। वो पूछ रहा है क्यू का रिलेशन बताओ आर के साथ क्या है। तो बच्चों बताओ क्यू का रिलेशन आर के साथ क्या आएगा, दिमाग लगाओ, सिंपल बात है ना। ये आर है, ठीक है, ये पी है, मेरे पापा के भाई, मेरे कौन हो गए, अंकल हो गए ना, हो ना, वो अंकल हो गए मेरे। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलते आर का रिलेशन बताओ क्यू के साथ, तो अब मैं उनका कौन हो गया, ये माइनस से मतलब कौन होगी, नेप्यू, सॉरी नीस। अगर प्लस होता तो नेप्यू आ जाता। सिंपल है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझा, यस। अब क्वेश्चन में बोला क्यू बता, क्यू तो कौन हो गया, मेरे अंकल हो गए ना। अगर मैं ऐसा आर मैं हूँ, मैं कौन हूँ उनका, नेप्यू। अगर लड़का हूँ तो नेप्यू, अगर मैं लड़की हूँ तो नीस। अगर वो क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला, क्वेश्चन में कहा है उन्होंने बताओ क्यू का रिलेशन बताओ, तो क्यू तो अंकल हुए ना मेरे। अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता आर का रिलेशन बताओ, तो आर कौन हो सकता, अगर लड़का है तो नेप्यू, और लड़की हो तो नीस हो सकती क्यू के लिए, यस और नो, यस। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा, ए। क्वेश्चन में बोला क्यू टू आर, तो क्यू कौन हो गए, आर के अंकल हो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 44, अब 44 हमें क्या कहता है, ए एंड बी आर यंग वंस ऑफ सी। बोलता है ये जो ए है, क्वेश्चन बोलता है ये बी है, ये यंग वंस है। यंग वंस मतलब क्या, बच्चे, किसके बच्चे, सी के बच्चे, किसके बच्चे, ये सी के बच्चे, ठीक है। ए एंड बी आर द यंग वंस ऑफ सी, ए बी कौन है, सी के बच्चे। आगे इफ, अगर सी इज अ मदर ऑफ बी, सी कौन है, माँ है, किसकी माँ है, बी की। बट क्या बोला उन्होंने, ए इज अ नॉट डॉटर ऑफ सी, ए अगर कभी सी की डॉटर नहीं, तो ए कौन हो गया, सी का सन हुआ ना, यस, डॉटर नहीं तो सन ही होगा। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सी एंड ए, तो बताओ सी का और ए का रिलेशन क्या है। तो सी कौन होगी, ए की माँ होगी ना, मतलब माँ बेटे हो गए ना, मदर और सन। तो पहला ऑप्शन क्या आएगा, मदर एंड सन। समझ में आया, यस। मैं फिर से बताता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये ए और बी ये यंग वन से मतलब बच्चे, किसके बच्चे, सी के, ये तो फिक्स है। ए और बी ये सी के बच्चे, यहाँ उन्होंने बोल दिया है। तो आगे क्या बोलता है, ये जो सी जो है ना वो माँ है, किसकी माँ है, ए की। या चलो ये क्वेश्चन बोला है सी इज अ मदर ऑफ बी, सी कौन है, माँ है, किसकी, बी की। लेकिन सी जो है ना वो, सी जो है वो
सॉरी ए जो है वो सी की कौन है, बहन, सॉरी ए जो है वो सी की कौन है, डॉटर नहीं है। ये तो पक्का है बच्चा है, डॉटर नहीं तो कौन होगी फिर, सन ही हो जाएगा ना। सर ऐसे कैसे सन हो जाएगा, सिंपल है ना, क्वेश्चन में उन्होंने पहले ही बोल दिया। क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है, ए और बी कौन है, बच्चे, किसके बच्चे, सी के। बाद में क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है ना वो सी की कौन है, लड़की नहीं तो लड़का है, फिर सिंपल। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सी टू ए, तो सी का एक रिलेशन क्या हुआ, मदर और सन का हुआ। समझ में आ रहा है, यस। अब क्वेश्चन नंबर 45, ए इज अ मदर ऑफ डी, ए कौन है, माँ है, किसकी माँ है, ए इज अ मदर ऑफ डी, ए कौन है, माँ है, किसकी माँ है, डी की। ए इज अ मदर ऑफ डी, ए कौन है, डी की माँ है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो सेम रिलेशन हुआ ना। ए इज अ मदर ऑफ डी, ए कौन है, डी की माँ है। ए इज अ मदर ऑफ डी, ओके आगे। एंड सिस्टर ऑफ बी, आप देखो ए जो है ना डी की माँ है और बी की बहन है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, ए कौन है, डी की माँ है और बी की कौन है, वो बहन है, ओके, भाई बहन का रिलेशन। आगे, बी हैज़ अ डॉटर, बी को एक डॉटर है, ठीक है, बी को क्या है, एक डॉटर है, उसका नाम है सी। हु इज़ मैरिड टू एफ, उसने शादी कर ली, किससे शादी कर ली, एफ के साथ शादी कर ली, ठीक है, मतलब कौन है, एफ उसका कौन हो गया, हस्बैंड। सो जी इज अ हस्बैंड ऑफ ए, जी कौन है, हस्बैंड है, जी कौन है, हस्बैंड है, मतलब ये भी कौन हो गया, कपल हो गए, ओके। सो हाउ इज अ जी रिलेटेड डी, तो बताओ जी का रिलेशन डी के साथ क्या है, सिंपल बात है ना, ये जो डी है, डी की माँ कौन है, ए है, तो डी के बाप कौन हो गया, पापा कौन हो गए, जी हो गया ना, तो जी का रिलेशन कौन है, जी कौन हो गया, डी के लिए फादर हो गए, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, नहीं समझा, हाउ इज जी रिलेटेड डी ना, सिंपल है, क्वेश्चन में बोला है जो डी जो है ना, डी, डी की माँ कौन है, ए, तो डी के पापा कौन है, जी हो गए ना, तो जी कौन है, डी के पापा है, और डी कौन है, जी के लिए तो सन होगा या डॉटर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, पॉइंटिंग टूवर्ड ए, देखो अभी क्वेश्चन जरा ट्रिकी, ध्यान से सुनो। पॉइंटिंग टूवर्ड ए को पॉइंट करते हुए बी सेड, बी कहता है योर मदर यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, ध्यान से सुनो। पॉइंटिंग टूवर्ड ए को पॉइंट करते हुए कहता है बी योर मदर इज अ यंगर सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। स्टार्ट। पॉइंटिंग टूवर्ड ए, बी सेड, बी क्या कहता है, योर मदर यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर। देखो ध्यान से सुनो, जो बी, सपोज मैं बी हूँ, कौन हूँ, बी, और सामने कौन खड़ा, ए खड़ा है, बी क्या कहता ए को, सुनो, बी जो है हमारा वो क्या कहता है ए को, मार्कर को क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 46, ओके। पॉइंटिंग टूवर्ड ए, बी सेड, बी क्या कहता, सुनो, बी जो है वो क्या कहता ए को, बी सेड, बी जो कहता है ए को, योर मदर, मतलब किसकी मदर, ए की मदर, किसकी मदर, ए की मदर, सिंपल बोला ना। देखो मैं बी हूँ, ठीक है, सामने खड़ा ए, जो बी क्या कहता है ए को, बी कहता है क्या ए को, ए तुम्हारी माँ, किसकी माँ, ए की माँ, बी कहता है ए तुम्हारी माँ, योर मदर, तुम्हारी माँ कौन है, एंगर सिस्टर, एंगर मतलब क्या, छोटी सिस्टर है, किसकी, मेरी माँ की, मतलब किसकी माँ की, बी, बी जो है उसको भी माँ होगी, उसकी माँ को मैं वाई नाम देता हूँ, ओके, मतलब एक्स और वाई दोनों कौन हो गए, बहन हो गए ना, सिंपल बात है। योर मदर, ए कह, बी कहता है ए की माँ, ए मतलब तुम्हारी माँ, ए की माँ कौन है, एंगर सिस्टर है, मतलब वाई, किसकी, बी की। समझ में आया, शायद नहीं समझ में आया, फिर से सुनो।
एस मदर मतलब यूअर मदर मतलब किसकी मदर, ए की मदर, वो कौन है, मान लो एक्स मान लो, वो कौन है, यंगर सिस्टर है, किसकी यंगर सिस्टर है, बी की, मतलब माए, माए मतलब कौन है यहाँ, बी, यूअर मतलब कौन, ए, मतलब ए की माँ वो कौन है, एंगर सिस्टर है, किसकी एंगर सिस्टर है, बी की एंगर सिस्टर है, किसकी एंगर सिस्टर है, बी की, मतलब बी की माँ और ए की माँ, दोनों कौन हो गए, बहन हो गए ना, यस। तो उन्होंने बोला ए का रिलेशन बी के साथ बताओ, सो ए जो है, ए का रिलेशन बी के साथ क्या होगा, कज़न हो गया ना। मैं सपोज ए हूँ, मेरी मम्मी की बहन, ओके, उनका लड़का या लड़की मेरा कौन हो गया, कज़न होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, यस और नो, यस, ओके। तो आज हम लोग यहाँ तक ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 46 के आगे के सम स्टार्ट करूँगा, ओके ओके। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, थैंक यू।